हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पर। तो बच्चों, आज का हमारा जो 11th का मैथ्स का सेट्स का जो 5th पार्ट है, 4 पार्ट हमने कवर किए हैं। जो हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 तक कवर किया था हमने। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ डेफिनेशंस हैं, बेसिक्स से पहले हम वो कवर करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है वेन डायग्राम। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है वेन डायग्राम को लेकर, तो मैं एक बार थोड़ा डेफिनेशन बता देता हूँ। एक्चुअल ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था वेन डायग्राम का। ठीक है, तो उन्हीं के नेम के रिगार्डिंग इन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन को हमने वेन डायग्राम का है। होते क्या है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मीन ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। कि सेट्स की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, सेट्स की बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती है। जैसे मान लो रिलेशनशिप्स कैसे क्या बताना चाह रहे हैं, अभी हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास 2-3 टाइप्स आती है, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो उन सभी टाइप्स को एक्चुअली उन सब के बाद इस चीज़ को समझना है आपने। अभी आप डेफिनेशन क्लियर कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन ऑन सेट, इन सारी चीज़ों को, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये जो सेट की रिलेशनशिप होती है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं। किस तरह के डायग्राम की हेल्प लेते हैं मैं बता देता हूँ अभी। और उस हेल्प को, उस डायग्राम को ही हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। इसके लिए 1-2 नोटेशन फिक्स है। जैसे आप एक सेट लेते हो यूनिवर्सल, इसको यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। काफ़ी बार ये अंदर भी लिखा होता है यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन ये है यूनिवर्सल की। हमने लास्ट वीडियो में यूनिवर्सल सेट जो 9th क्वेश्चन था 1.3 का बच्चों, उसमें हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, यानी कि उसके अंदर सारे सेट आ जाते हैं। तो मान लो छोटे छोटे सेट हैं, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2, सेट बी इज इक्वल्स टू 2 3 और सेट सी इज इक्वल्स टू 1 4। तो एक यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं हम, 1 2 3 4 5, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम, मतलब इनसे कम नहीं होगा। ये सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से 1 2। ठीक है, इसको आप अलग कर दो, 3 ले लो यहाँ पे, और यहाँ आप ले लो 4 और 5 ले लो यहाँ पे। ठीक है, 5 4 हो जाएगा। तो सेट ए में 1 हो गया, सेट बी में 3 हो गया, और सेट सी में 4 5 2 हो गए। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये जो बॉक्स है ये हमारा रेक्टेंगल शेप में, जो हम हमारी रेक्टेंगल शेप होती है, ये हम इससे जो हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को। और जो स्मॉल सेट होते हैं, छोटे छोटे सेट होते हैं, उनको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है यूनिवर्सल के अंदर सारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 सब यूनिवर्सल में हैं, ए बी सी अलग अलग है। अगर हमने जो कॉमन लिया था, कॉमन पार्ट होता है तो उसको हम अलग रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंटरसेक्शन में आ जाता है, अभी हम सिखाएंगे आपको। तो इसको कहते हैं वेन डायग्राम। ये होता है बच्चों वेन डायग्राम, कि ए बी सी इस तरह आप सेट ले लेते हो कोई भी, और उनको रिप्रेजेंट करना यूनिवर्सल सेट के साथ, इसी को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ ऑपरेशन ऑन सेट्स की। वेन डायग्राम का इतना ही ध्यान रखना है, इन्हीं को बोलते हैं हम वेन डायग्राम्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या आती है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसकी हेल्प लेंगे हम वेन डायग्राम की, कि यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है। नाम से आपको थोड़ा थोड़ा कंफर्म हो गया होगा। यूनियन ऑफ सेट, मान लो एक सेट ए लिया हमने 1 2, एक सेट बी लिया हमने 2 3। तो यूनियन की जो नोटेशन होती है वो ये होती है। देखना, एक नोटेशन और भी हमने अभी डिस्कस की थी इस तरह की, क्या थी, ये नोटेशन थी और एक ये थी। दोनों में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? जी सर, क्या फ़र्क है? ये हमारी यूनियन की है और ये हमारी यूनिवर्सल सेट की है। तो दोनों में फ़र्क है, यूनियन और यूनिवर्सल। तो जो यूनियन बनेगा ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट को कंबाइंड करना, कंबाइंड करके लिख देना। तो 1 2 3। काफ़ी बच्चे पता क्या करते हैं, 1 2 2 3। इनका आंसर भी सही गलत नहीं है, बट आपसे क्या कहा था, सेट्स के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करती है बच्चों। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये था, सिर्फ इतना ही समझना है यूनियन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। अगर क्वेश्चन हो ए यूनियन बी यूनियन सी, सेट सी आ गया 3 4, तो पहले आप इन दोनों को यूनियन करो, ए और बी की। तो ए और बी की ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास एक्सरसाइज में, आप खुद करेंगे फिर। ए और बी की यूनियन कितनी है, 1 2 2 3, यानी कि 1 2 3। यूनियन सी, सी कितना है 3 4। तो दोनों की कंबाइंड यूनियन कितनी हो जाएगी बच्चों, कंबाइंड यूनियन 1 2 3 3 4।
तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे हम कवर कर सकते हैं ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्लियर हो गया। अब कुछ डेफिनेशन लेता हूं मैं, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना बस यूनियन ऑफ सेट के लिए कि आपने क्या करना है, कंबाइंड कर देना है किसको, इन सभी सेट्स को। अब प्रॉपर्टीज करते हैं, प्रॉपर्टीज से आपको काफ़ी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने एक सेट लिया था ए, बिना एग्जाम्पल के प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएंगे। एक सेट बी लिया हमने 2 4, एक बार जरा आप ए यूनियन बी करो, कितना आया 1 2 4। आप बी यूनियन ए करो, वो भी यही आएगा 2 4 1 2। तो आपसे कहा था कि एक तो रिपीटेशन मैटर नहीं करती और एक प्लेस मैटर नहीं करता। प्लेस आगे पीछे कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन दोनों सेम नहीं आ गए क्या? कई बच्चे सोचते थे तो आगे है ये पीछे, ऐसा नहीं होता। सेट्स के अंदर प्लेस मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इस पहले आप इन सब का स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक का, इन प्रॉपर्टीज़ का, फिर मैं एक एक प्रॉपर्टी जो होती जाएगी मैं रब करता जाऊँगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमारी हो चुकी है। ये भी सेम है, सेकंड भी ए और बी का यूनियन कर लो। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जो भी आंसर आएगा उसका किससे कर लो, सी के साथ यूनियन कर लो। इधर क्या कहता है, बी और सी का यूनियन कर लो, जो आंसर आएगा उसका ए से कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, यूनियन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, और ऑब्जेक्टिव में आती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आती है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो मैं ये दो प्रॉपर्टी रब कर देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। आप करके देख लो, ए का यूनियन ए के साथ कर लो, इसका यूनियन खुद के साथ, तो 1 2 ही तो आएगा। 2 बार लिखोगे 1 2 नहीं, एक बार लिखना है। 1 2 क्या है मेरा, ए है। मेरा यूनियन मेरे साथ करना तो मैं खुद ही हो जाऊँगा, डबल नहीं होऊंगा, खुद ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं आती है। तो ये वाली डेफिनेशन क्लियर हो गई। अच्छा एक बताओ, मेरे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें 2 पेन है, दूसरे ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ भी नहीं है, दोनों को कंबाइंड कर दो, यानी उन दोनों के सामान को कंबाइंड कर दो, तो पहले वाले ज्योमेट्री बॉक्स में कितना सामान हो जाएगा, वही 2 पेन तो रहेंगे जितना उसमें पहले था। यानी वो जो उनके मटेरियल को कंबाइंड करना है, सामान को, ज्योमेट्री बॉक्स को कंबाइंड नहीं करना। जैसे एक एग्जाम्पल है, ए यूनियन 5, ए के अंदर 1 2 है, 5 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। जब मैं इन दोनों को कंबाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन 5 क्या आएगा, दोनों को कंबाइंड करने पे ये ज्योमेट्री बॉक्स है ए 1 2, ये खाली ब्लैंक ज्योमेट्री बॉक्स है, कुछ भी नहीं है। दोनों के सामान को हम कंबाइंड करते हैं तो पहला वाला ज्योमेट्री बॉक्स है उसी का सामान तो रहेगा, क्या रहेगा 1 2। तो इसका मतलब ये यहाँ पे 5 नहीं बनेगा, ये एलिमेंट नहीं है। अब एलिमेंट है, ये एलिमेंट नहीं है, ये 5 है, कुछ नहीं है मतलब। तो ए यूनियन 5 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये मेरी कौन सा था, 4th। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। अब मैं आता हूँ 5th प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो 5th प्रॉपर्टी कहती है ए यूनियन यूनिवर्सल। देखो एक यूनिवर्सल सेट ये होता है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। ये सेट ए है, सेट ए लिया मैंने 1 2 3, 1 2 ले लो, और यूनिवर्सल ले लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई भी आपने सेट ले लिया, ठीक है। अब आप एक बताओ, इन दोनों का यूनियन करो आप एक बार, ए का और यूनिवर्सल का। तो ए का और यूनिवर्सल का जब आप यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा, ए यूनियन यूनिवर्सल। तो ये इसमें आ जाएगा, तो ये तो पहले से ही है, तो बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो क्या बना, ये मेरा क्या बन गया, यूनिवर्सल। तो ये तो आ गया हमारा एग्जाम्पल के थ्रू। वेन डायग्राम क्या कहता है, ए को यूनिवर्सल को ऐड। एक बताओ, रेवाड़ी और हरियाणा है मान लो, या फिर कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट ले लो, आप अपना कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। कि मान लो दिल्ली, जयपुर लिया, दिल्ली और इंडिया ले लो, दिल्ली और इंडिया। अब दिल्ली इंडिया में है, दिल्ली और इंडिया को कंबाइंड करूँगा तो क्या बन जाएगा, इंडिया ही तो रहेगा वो। ऐसा तो नहीं इंडिया प्लस दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर है वो चीज़। तो ए को दिल्ली मान लो आप, यू को यूनिवर्सल को इंडिया लेट कर लो, जब कंबाइंड करेंगे तो इंडिया बन जाएगा। इट मीन्स कि ये आपके पास ए यूनिवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल क्या बनेगा, यूनिवर्सल। एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल बन जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया 5th वाली प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी है, इफ़ ए सब सेट बी, इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में। एक सेट बी ले लो 2 3 4, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में, और ए और बी को कंबाइंड कर दो, कंबाइंड कर दो ए और बी को। तो जब ए और बी को कंबाइंड करूंगा तो बी, ए वाले एलिमेंट तो पहले से आ चुके हैं, सॉरी 1 येलो, ठीक, अब ठीक है। ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में, बी में 1 2 3 4 है। तो ए सबसेट है बी का, सबसेट का मतलब ये तो होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं,
इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट है बी का। अब जब मैं इन दोनों का यूनियन करता हूँ, ए यूनियन बी, यानी इन दोनों को यूनियन करो, कितना आएगा, 1 2 तो पहले से ही है ऑलरेडी क्योंकि सबसेट था, तो ये क्या बन जाएगा मेरा वापस से बी तो बन जाएगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, बी बनेगा। समझ में आया नहीं आया, ए बी यूनियन क्या, बी। ठीक है, अब ये क्लियर हो गई प्रॉपर्टी नंबर 6। इसके बाद हम करेंगे इंटरसेक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारा क्लियर प्रॉपर्टीज, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, यानी ए में कुछ है, मुझे नहीं पता क्या गिवन है, बी में भी कुछ है, बट जब मैं उन दोनों का यूनियन करता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं होता। पहला ज्योमेट्री बॉक्स, दूसरा ज्योमेट्री बॉक्स, पहले ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कुछ सामान है, दूसरे में कुछ सामान है, जब मैंने दोनों का सामान अपने पास रख लिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या था, उन दोनों ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ नहीं था। आपने एक बैग लिया, आपने एक खाली बैग ले लो, उस बैग के अंदर पहले ज्योमेट्री बॉक्स का सामान डाल दो, दूसरे का सामान डाल दो उसके अंदर, जब आपने बैग को ओपन किया तो बैग में आपको कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ भी नहीं था। समझ गए बात को। तो ए और बी का यूनियन क्या दे रखा है, 5 है, इसका मतलब ए में भी कुछ नहीं था और बी में भी कुछ नहीं था। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स वाला एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, यस और नो। ठीक है, तो आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में। तो ये बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज थी यूनियन की। अभी मैं नेक्स्ट हम करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की। बच्चों हमने अभी वेन डायग्राम हमारा रह गया था किसका, यूनियन ऑफ सेट का। तो पहले हम वो करते हैं, वेन डायग्राम कवर करते हैं यूनियन ऑफ सेट का। ए यूनियन, हमारे पास ए गिवन है 1 2 3, बी गिवन है 2 3 5, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, 1 2 3 तो आ चुके, 2 आ चुका, 3 आ चुका, 5, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 5, 4 है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब मुझे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है इसको, वो हमें याद नहीं रहा था। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। एक सेट लिया मैंने ए, एक सेट लिया मैंने बी। ठीक है, पहले दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो देखो, दोनों में कॉमन है 2 3, तो 2 और 3 यहाँ पे आएंगे जो दोनों में, ए में भी है और बी में भी है। ए में और कौन कौन है, 2 3 आ चुका, ए में है 1, और बी में कौन है, बी में 2 3 आ चुका, तो 5। आपने ध्यान नोटिस किया कि 1 2 3 2 3 5, तो ए में 1 2 3 नज़र आ रहा है आपको और बी में 2 3 5 नज़र आ रहा है। ठीक है, जब मैं इन दोनों का यूनियन करता हूँ तो मेरे पास ये हिस्सा आ जाएगा, यूनियन मतलब कंबाइंड। तो वेन डायग्राम में आप ऐसे शेडेड पोर्शन से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मेरा क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। इसको नीचे लिख देना, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये आपका कवर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको कि वेन डायग्राम के थ्रू हम ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं आता हूँ हमारा इंटरसेक्शन, ये रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, आपकी बुक में भी मेंशन है, या एनसीईआरटी बुक में या जो भी रेफरेंस बुक आपके पास हो उसमें मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं हम इंटरसेक्शन पे, ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए लेते हैं 1 2 3 और सेट बी लेते हैं 3 5 7। इंटरसेक्शन में ये सिंबल लगता है उल्टा यू, यूनियन में ऊपर की तरफ था, इंटरसेक्शन में नीचे की तरफ उल्टा यू होता है ना, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। इंटरसेक्शन का नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। क्या होगा, कॉमन पार्ट, जो दोनों में कॉमन है वो हमारा क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी जहाँ दो लाइन कट करती थी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट होता था, एक फर्स्ट लाइन का भी और सेकंड लाइन का भी। तो यहाँ पर भी वही है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन पार्ट है, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है 3, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसका वेन डायग्राम बनाना चाहो तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ठीक है, ए में कौन कौन है 1 2 3, तो लेकिन कॉमन कौन है 3, तो पहले कॉमन लिखा करो जो दोनों में कॉमन है, ये हो गया 1 2 और 3 4, ये हो गया 5 7। हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन वाला पार्ट, तो ये पार्ट है ना कॉमन, इसको आप शेडेड पोर्शन से दिखा सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे एरो करके भी दिखा सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है आपके सामने। अब मैं आता हूँ ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टीज़ के साथ कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पे आते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो कोई नहीं, ये जो एग्जाम्पल गिवन था हमारे पास 1 2 3 और बी कितना गिवन है 2 3 5।
अगर आप A इंटरसेक्शन B करो तो भी 2 3 कॉमन आएगा, B इंटरसेक्शन A करो, B और A में कहो तो भी 2 3 आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर, बिल्कुल आसान था। सेम यही है, A और B का कॉमन लो, एक सेट C और ले लो, 2 4 7, ठीक है। A और B का कॉमन कितना है, A और B में कॉमन है 2 3, तो A और B में कॉमन है 2 3। उसका कॉमन C के साथ, इन दोनों को कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन कितना है 2, ठीक है। ये कह रहा है पहले B और C में कॉमन लो, तो B और C में कॉमन कौन है, B और C में कॉमन है 2, तो B और C में कॉमन कितना है 2, और 2 का कॉमन ये ना B और C का, और 2 का कॉमन A के साथ करो, A कितना है 1 2 3, तो 2 का कॉमन 1 2 3 के साथ 2 ही तो आएगा, ठीक है। तो आसान है, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। मेरे जो एक ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें 3 पेन है, तो उसको उसी के साथ कॉमन करना है, उसी ज्योमेट्री बॉक्स के साथ, तो वो 3 पेन ही तो रहेंगे उसके साथ कॉमन। तो सेट ए का ए के साथ कॉमन, इसका इसी के साथ क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम है, वो 1 2 3 है, ये हो जाएगा, ठीक है। एक ज्योमेट्री बॉक्स में फिर मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि सबसे आसान एग्जाम्पल है, ईजी है कवर करने में। एक ज्योमेट्री बॉक्स में 3 पेन है, दूसरे ज्योमेट्री बॉक्स में एक भी पेन नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि कॉमन वहाँ तो कुछ भी नहीं, खाली है वो, तो इसमें 3 पेन है, तो A और B दोनों में कॉमन क्या आया, कुछ नहीं। और जब जब कुछ नहीं आता है तब क्या आता है, सही सोचा आपने, ठीक है। A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, इसको हम वेन डायग्राम से भी कर लेते हैं। ये वेन डायग्राम लिया आपने, यूनिवर्सल हुआ, ये A हुआ। जयपुर और इंडिया दोनों में क्या कॉमन है, जयपुर में और इंडिया में क्या कॉमन है, जयपुर कॉमन है, ठीक है। इज दैट क्लियर, जयपुर और इंडिया में, आप इसको जयपुर मान लो, आप इसको इंडिया मान लो, दोनों में क्या कॉमन है, इंडिया में और एशिया में क्या कॉमन है, इंडिया कॉमन हो जाएगा। तो वही चीज़ें जो छोटे वाली चीज़ें जो उसके अंदर है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, और वो है ए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन इज इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए और बी में कॉमन कितना है, ए। जयपुर के लोग इंडिया में रहते हैं, इसका मतलब जयपुर इज द सबसेट ऑफ इंडिया, जयपुर इज द सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जयपुर और इंडिया के लोगों में अगर आपको कॉमन करना हो तो जयपुर के लोग ही कॉमन आएंगे, वही चीज़ है। ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आएगा, ए और ए बी में ए बी का सबसेट है 1 2, यहाँ 1 और ले लो, ठीक है। ए सबसेट है बी का, दोनों ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में। आपको एग्जाम्पल लेके कर लिया अगर आपको याद ना रहे तो। ए और बी में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 1 2 3 1 2 3, तो कॉमन कितना आया 1 2 3, और वो क्या है मेरा ए है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेके समझा दिया है। तो अब तब तक समझ में नहीं आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, तो तब तक क्लियर नहीं होगा बच्चों जब तक आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं सारी चीज़ें बिल्कुल माइन्यूटली करवाता जा रहा हूँ, एक एक बात आपको समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर दी हैं। और अभी भी बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो नहीं सेंड की है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबके पास पहले सेंड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आगे इसको कवर करता हूँ, ये नोट कर लो आप। बच्चों हमारे पास है ना ये 2 प्रॉपर्टीज़ और रह गई थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, हमने यूनियन की प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों हमने कवर कर ली थी। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी दोनों का एंड मतलब यूनियन की और इंटरसेक्शन की कंबाइंड प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जब इन दोनों का यूनियन करना हो तो आप क्या करेंगे, आप जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, ए इंटू बी प्लस सी, हम क्या करते हैं ए बी प्लस ए सी, याद है आपको, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो वही आपने करना है, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जैसे इसको इससे किया प्लस फिर इसको इससे, तो वही आपने ऐसे याद रखने का तरीका है, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन आएगा बीच में फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेम ऐसे यहाँ पे यूनियन है तो ए यूनियन बी, ठीक है, इसको इसके साथ कर दिया यूनियन लगा के, फिर इसको इसके साथ कर दिया इंटरसेक्शन लगा के ए यूनियन सी। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप ये 2 प्रॉपर्टी याद रखेंगे, सिर्फ याद रखनी है, कहीं पर इनका प्रूफ नहीं मांगता आपसे, रिजल्ट आना चाहिए। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे बच्चों और चारों सही मिलेंगे आपको, चाहे कितना ही रट लो आप भूल जाओगे, ये वाली बात नहीं भूल सकते क्योंकि बचपन से पढ़ के आ रहे हैं इसको। ए का बी से मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में क्या सिंबल है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो यूनियन है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा,
यहाँ पे प्लस है, प्लस आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा यूनियन। तो ऐसे आप इस चीज़ को इस मल्टीप्लिकेशन के साथ आप समझ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिसजॉइंट सेट, काफ़ी अच्छा है ऑप्शन, ये भी हमारे पास कंसेप्ट है डिसजॉइंट सेट का। फिर हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? A इज इक्वल टू, देखिए छोटी छोटी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, 3 4 वेन डायग्राम बनाया हमने, यूनियन, ये मेरा हो गया A, ये मेरा हो गया, टच मत करें इसको, ये हो गया सेट A, और ये दूसरा वाला सर्कल क्या हो गया, आप रफली बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। एग्जाम में अगर आप कंपास हो तो कंपास की हेल्प से, अदरवाइज रफली बना दे, कोई इशू नहीं है, गलत नहीं कहेगा आपको कोई भी, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि जब A और B दोनों सेट में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, A इंटरसेक्शन B क्या आ जाए, फाई। A और B में क्या, बताओ क्या कॉमन है? A और B में कुछ भी नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। व्हेन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू फाई, इट मीन्स बोथ दी सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। आपको इनके रूल याद रखने हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो अभी हम इस वीडियो में यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर अभी तक आपने एक बार चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी बच्चों के पास सेंड कर देना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? सेट ए लिया आपने 1 2 3, इसका खेल होता है यूनिवर्सल के साथ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किससे कनेक्ट होता है बच्चों? यूनिवर्सल के साथ। और कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है ए डैश या ए स्मॉल सी। क्या बच्चे पता क्या करते हैं? ए सी, ये छोटा ही बड़ा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जो प्रॉपर नोटेशन बना रखी है आपको वही नोटेशन फॉलो करनी है। तो ए डैश ए सी, स्मॉल सी वाला सी, ठीक है। तो ए और ये क्या है मेरे पास? यूनिवर्सल। अब मुझे क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब जानना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, वो सारे एलिमेंट जो आपके पास यूनिवर्सल में हैं उसमें से ए को माइनस कर दो। 1 4 7 8, तो यूनिवर्सल में थे 1 4 7 8 2 3, तो 1 2 3 हटा दो, तो 1 हटा दिया, 2 हटा दिया, 3, क्या बचा? 4 7 8, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 4 7 8, यानी वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो, ध्यान रखना, वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो। अगर वेन डायग्राम के थ्रू करें तो ये यूनिवर्सल है। अभी आप जिस रूम में बैठे हो ना, इस रूम के बाहर वाला जितना भी हिस्सा है इस पूरे यूनिवर्स में, वो आपके रूम का कॉम्प्लीमेंट है। इससे बेटर एग्जांपल नहीं है। क्या? कि जिस जगह हम बैठे हैं उस रूम का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। उस रूम के बाहर वाला हिस्सा क्या है, वो सारा का सारा मेरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सेट ए है, ये आपका रूम है, ये यूनिवर्स है, ठीक है। इसके बाहर वाला जितना भी हिस्सा है, ठीक है बच्चों, इसके बाहर वाला जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा पार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास? ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए डैश कह सकते हो आप, ए कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। तो मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आती है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये रही कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्स है आपके रूम के बाहर वाला सारा कंटेंट मतलब यूनिवर्स है जो ए डैश है, ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर उस बाहर वाले हिस्से का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हम आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को अगर कंबाइंड कर दूं मैं तो यूनिवर्स बन जाता है। यानी कि इस रूम को और इस रूम के बाहर वाले हिस्से को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो क्या बन जाएगा? वो यूनिवर्सल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए का यूनियन किससे? ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? मेरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्लियर। फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं के अलावा, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब के अलावा, कुछ नहीं के अलावा सब कुछ। मेरे पास कुछ नहीं है, उसके अलावा क्या है? सब कुछ। यानी कि कुछ नहीं के अलावा उसके, रेदर देन कि उसके अलावा क्या है। अगर फाई मतलब बिल्कुल खाली है तो खाली का मतलब, खाली का उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट भरा हुआ, मतलब सारा यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए।
आप करके देख लो, ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट आया। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल में से 4 7 8 हटा दो, 4 हटा दो, 7 हटा दो, 8 हटा दो, क्या बन जाएगा 1 2 3 आ गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लीमेंट की। प्रॉपर्टी और रह गई थी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों याद रखना। इसमें एक तरीका हिंट याद रखेंगे कि जब यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो होल कॉम्प्लीमेंट है, और अगर मुझे इंडिविजुअल करना हो तो ए का अलग से, बी का अलग से, तो यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन। ये था कंबाइंड के लिए और ये था हमारे पास किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, तो इतना याद रखना, ये हमारा कंटेंट आप कवर कर लेना, ये डिसजॉइंट, ये सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारा 6th पार्ट होगा, उसके अंदर हम कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट और इसके साथ हमारा डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, और प्लस में हमारी NCERT 1.4 एक्सरसाइज। तब तक आप NCERT में से क्वेश्चन करना, कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, उसमें से क्वेश्चन जरूर करो, कोई ना कोई दूसरी बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए जहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहें, क्योंकि NCERT इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस बुक। अच्छी बुक है, एग्जाम्पलर ले लो और अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस के लिए कोई भी दूसरी बुक में से आप इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी कोई क्वेश्चन करते रहिए। हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए, सभी के पास शेयर करते रहिए। जय हिंद।